दिल से दास की जय। सुनो तो गंगा ये क्या सुनाए, कि मेरी टट्टी पर वो लोग आए जिन्होंने ऐसे नियम बनाए कि प्राण जाए पर वचन न जाए, कि प्राण जाए पर वचन न जाए। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। राम कथा की सुनिया दाई दीदी भैया बहनी मल्ला हमें सरगम महिला मानस मंडली ग्राम भैंसमुंडी मंगलूर विकास खंड मंगलूर जिला धमतरी छत्तीसगढ़ की ओर से आप सब स्वरूप समाज की श्री चरण कमल में बारंबार प्रणाम करती हूँ। देव ऋषि नारद के बरोबर सुंदर गुत्तुर बोली के बोले या मोर पिता तुल्य उद्घोषक जी जिगर पाँव की धुर्रा मैं अपने माथ में लगाता हूँ। भगवान ब्रह्मा की समान लेखा जोखा की करिया निर्णायक मोर पिता तुल्य नौजवान भाई मन की मैं चरण पखारत। आओ मोर दीदी हो, आज आप मन के ग्राम पटिवा जहाँ राम नाम रूपी गंगा बोहा है और वही गंगा में बहनी हो सुघर नहाए के अवसर मिले। आओ आज ये गंगा में नहाए के अवसर वो है जिस परमपिता परमात्मा की कथा और राम की कथा तो वो कथा है जो मनुष्य के जीवन की व्यथा दूर करे। तो आओ आज हमारे उस घोषक जी हमारे मंत्र बिसाड़ा करके बताए कि बेटी हो आप मल्ला चर्चा करना है वो है सातवां सोपान उत्तरकांड। और सबला पता है उत्तरकांड में कोई ना कोई की प्रश्न करे और कोई ना कोई उत्तर दे हुए। आज वैसने प्रकार से ये उत्तरकांड में मैं चर्चा करे से पहले आओ जगत जननी माँ जगत भवानी जगदम्बा जिन माँ के माध्यम से आप और हम सब यहाँ विराजमान है, जिस माँ के माध्यम से ये पूरी ब्रह्मांड बसी है, तो आओ वो माँ जगत भवानी जगदम्बा की आप और हम सब मिलके एक हृदय से वंदना कर ले। फिर आप सब मैं कथा प्रसंग से जोड़ी के प्रयास करूँ। पूरी श्री रामचंद्र की जय। हरिओम हरिओम। लखन सिया रामचंद्र के
हनुमान महामती कृपा करहु आई जो आई फंसी गलबंधनी में मति मोर बेगी छुड़ाई जो यहाँ राम कथा विचित्र पवित्र सयानी सुबानी गवाए जो पुलिस रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। तो आओ अब सबूलमयी राम की वो कथा से जोड़ी के प्रयास करो। कावेरी भगवान की कथा तो वो कथा है जो मानव की जीवन की व्यथा दूर करे, मनुष्य की हर मुसीबत दूर करने वाला राम की कथा है। राम के नाम है जी, राम नाम की आवाज जहां तक से सुनाई दी थी वहां तक तो बोलने वाला सुनने वाला तो का माँ धरती पावन और पवित्र हो जाती। आओ ऐसे भगवान की कथा आप सबों के सामने पड़ोसी की प्रयास करूं और जी पड़ोसी की मैं प्रयास करूं। मैं कोई बहुत बड़े वक्ता न हूं, मैं बहुत बड़े कोई ज्ञानी न हूं जो राम की कथा अपन श्रवण करा सकता। हमारे ये छोटे छोटे लेखन कोई बहुत बड़ी आर्टिस्ट कोई कलाकार न है जे संगीत के माध्यम से अपन श्रवण करा सके, लेकिन माता पिता और गुरु की आशीर्वाद से हम ये राम की कथा ला बताए के प्रयास करबो, अपन सुनाए के प्रयास करबो। गलती तो मानव तन में ही होती, हमारे मन से गलती हुई। अपन सिर्फ उस राम की कथा आप सीख ली हो, आप बड़ा सबूला आनंद आया। तो चलो जी कथा प्रसंग है वो है 7 आशाओं का उत्तरकांड। और उत्तरकांड गोसाई जी महाराज के लेखनी बड़ा सुंदर है। जैसे हजारों फूल तोड़ के एक माला बनाई जाती, हजारों मोती लेकर एक माला मंगल सूत्र बनाए जाते, वो इसलिए प्रकार से गोसाई जी महाराज बड़ा चालाक और चतुर है। चौपाई दोहा श्रोठा और छंद के माध्यम से राम की कथा ला एक साधारण पुस्तक में ऐसे बुधरे एक फूल तोड़ के आप देख तो हजारों घोड़िया, वो इसलिए प्रकार से एक दोहर कोई पढ़ना चाहे सारी उम्र बीत जाए, लेकिन राम की कथा कभी अंत होने वाला नहीं। तभी तो गोसाई जी महाराज पहले लिखे कि हरि अनंत है और अनंत हरि का अनंत कथा है। आज वही कथा में मैं चर्चा करे के प्रयास करूं, तो वो है गोसाई जी महाराज की लेखनी राम बिरह सागर मां भरत मगन मन हो, विप्र रूप धरि पवन सुते आए गयो जनु आए गयो जनु। यहाँ पर ऐसी सागर है और वो सागर में तो वो अयोध्या पूरा पहले से डूब चुकी, सागर में अयोध्या पहले से डूब चुके हैं। वहाँ एक उस अयोध्या में प्रकाश करने वाला, एक अयोध्या को उबारने वाला एक ही नाविक बने बचे हैं भरत जी महाराज, वो भी अब डूबने वाला। और ओला बचाए बार कौन चले? ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधान वानर नामधीशम पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विज्ञान निधाना। ऐसे ही पवन पुत्र कौन? हनुमान जी महाराज। और आपकी जीवन में 4 यात्रा ज्ञान भक्ति वैराग्य और मोक्ष, हर मनुष्य की जीवन में 4 यात्रा। पहला आती पढ़ने जाते ज्ञान,
दूसरा भक्ति, तीसरा वैराग और चौथा मोक्ष चाहता। हनुमान जी महाराज की यात्रा भी है वो इसी प्रकार से। पहली यात्रा हनुमान जी महाराज की ज्ञान की यात्रा। जी बचपना से पृथ्वी से सूर्य ला पकड़े की शुरू पकड़ते वो जानते ये है का चीज। उस समय पृथ्वी की दूरी 1,53,60,00,000 किलोमीटर की दूरी पृथ्वी की। वहाँ हनुमान जी महाराज पकड़े ले चल दी। वो है हनुमान जी की पहला यात्रा। दूसरी यात्रा हनुमान जी की भक्ति की यात्रा। माँ जगत जननी जगदम्बा की खोज में चले हनुमान जी महाराज। हर मानव के जीवन में दूसरा यात्रा भक्ति यात्रा। हनुमान जी महाराज की वो दूसरी यात्रा है भक्ति की यात्रा। हनुमान जी महाराज की तीसरी यात्रा आती वह है वैराग्य की यात्रा। और वैराग्य कब है? जिस समय लक्ष्मण भैया ला शक्ति बाण लगते तो सजवीन बूटी लाए बर कोई नहीं जाए तो हनुमान जी महाराज अपनी तीसरी यात्रा पूरा करते। और चौथा यात्रा है दीनता और प्रेम की यात्रा। तो वो दीनता और प्रेम की यात्रा कब है? आज यहाँ पर वही चौथा यात्रा है जो मैं चर्चा करने के प्रयास करूँ। जहाँ राम की वापसी की संदेश आए में भरत ऐसे सागर में डूब चुके, ऐसे सागर में डूब चुके और वहां पर एक नाविक बढ़ के हनुमान जी महाराज पहुंचे। चलो मैं कथा पुनः चर्चा करे से पहले एक भगवान के भजन के पश्चात अब सबला मैं कथा प्रसंग से छोड़ने के प्रयास करूं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। हरि ओम हरि ओम। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। तोरे भक्ति मन घोराए, मन अर्पण करिहो। तोर सुर नाम
भगवान रघुवीर सरकार जी भाई भरत ने बताई रहे थे कि भाई मैं अवधि की पहले पहुंची जो कहा अयोध्या जिस समय 14 साल पर भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास निकल थी तो साथ में श्री लखनलाल जी भी माता की आज्ञा लेके चली जाती। मन में इसने सोचती कि माँ अपने पुत्र की मोहवश जाने दी, लेकिन माँ सुमित्रा कहती बेटा ता तो तुम्हारी माँ तो वैदेही पिता राम सब भांति से नहीं। अरे बेटा जहाँ राम है वहाँ अयोध्या है, जहाँ सूर्य है वहाँ प्रकाश है, आप चली जाओ। तो वहाँ पर राम और श्री लक्ष्मण जी और माँ जनक नंदनी जानकी की जाए के बाद में भरत जब जाती बनाई भरत तो उस समय कहती भाई भरत मैं अवधि की समय से पहले 14 साल की बाद तुरंत अयोध्या आ जाओ, लेकिन 14 वर्ष पूरा कंप्लीट हो जाती है और कंप्लीट होने के बाद में भरत मन में सोचते भरत ऐसे शोक रूपी मोह रूपी उस सागर में उस पीड़ा में वही नंदी ग्राम में अपना घर नगरी बसा के वही डूबे रहती और अंतिम में देखती कि रहा एक दिन अवधि करा, एक दिन बस बचे रहते। भरत मन में सोचते अरे भगवान अब तो ये जिंदगी ये तने रखना ही नहीं चाहिए। खबर जहाँ राम है वहाँ सब कुछ काम है, जहाँ रावण ही तो काम ही का चीज के। तो रहे एक दिन अवधि धारा समुझत मन दुख भयो अपारा। भरत बहुत व्याकुल पीड़ा होती कि भाई ये तू कैसा पाप करे, मैं कौन सा जन्म में किन जन्मों की पाप है। हे भगवान हे मेरी श्री राम जी अब तू अब आ जा। अभी इधर प्रभु आपका जो पीड़ा है, आपकी जो व्याकुलता है, आपकी जो दुखदाई है ये ऐसा नहीं हो रही है। मैं इस तरह को कैसे रखूं और कहाँ रहूं। भरत अपनी आपला ये इतना कोसती इतना धिक्कारती और मन में सोचते कारण कवन नाथ नहीं आयो। उस समय जब उकर पीड़ा देखती तो हनुमान जी महाराज कहते अरे भैया उड़ने वाला कौन है। आज तो मोबाइल के जमाना है, फोन कर दो फिर भैया हम लोग आते। चलो ठीक है सबकी व्यवस्था बन जाए, लेकिन पहले जब मोबाइल नहीं तो उड़ने की शक्ति सिर में हनुमान जी है। तो हनुमान जी महाराज जी पहले जाए तो हनुमान रामचरितमानस में हनुमान जी ब्राह्मण का रूप ले और ब्राह्मण की रूप ही काबर लेगी, ब्रह्म ही काबर बनेगी। तो वहां पर हनुमान जी महाराज अपनी चौथी यात्रा कंप्लीट करते भरत के सामने जाते। भरत नंदी ग्राम में अपने चीता लगाए वही शोक सागर में डूबे मोह रूपी ममता में डूबे अपने आपला चलाना चाहते, अपने आपला खत्म करना चाहते। वही समय हनुमान जी महाराज पहुंचते और पहुंचे के बाद में देखती भरत ओ भरत यहाँ पर क्या कर रहे हो। भरत जैसे ज्ञानी, भरत जैसे तपस्वी, भरत जैसे भाई कोई युग में हुई ना है और आप अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। ए भरत ऐसा मत करो। हनुमान जी महाराज कहाँ पकड़ते। अरे अच्छे आज की अभी वर्तमान में देखे जा यहाँ पर हनुमान जी महाराज भरत जैसे ज्ञानी, भरत जैसे सत्य न समझा और आए दिन अखबार में का सुने मिलती बेटा जवान है गलत रास्ते चलत रहती। आधी रात में आए के कारण माता पिता बोलते बेटा बहुत रात में आधी साज रात में कहाँ रहे, कल से कहीं जाना तो दरवाजा मैं बंद कर दूं। ये दरवाजा बंद ताला लगा के रखना। लड़का बहुत पड़वा हो गई, आधी रात तक घूमा थे। बसरते 2 शब्द बाप और माँ डांटी। सवेरे पता चलते अखबार में छप जाते बेटा सल्फेट का दवा लेके अपने आप खत्म कर ले। बेटा कहीं आगे अखबार में छपते कि बेटा कहीं अपने आप फांदी की फंदे पर लटका लेते। अरे मरना है तो देश के लिए मरो। यहाँ पर हनुमान जी महाराज के कहना वही है। भरत जैसे ज्ञानी अपने प्राणों के साथ खिलवाड़ करने वाले। अरे वो भरत समझ जाओ। और अभी आज के आप और हम सब लोग वही सीखे, वही संस्कार, वही सभ्यता, वही रास्ता में चलना चाहिए। अरे मरना है तो अच्छा काम के लिए मानव जो मरे।
अच्छाई के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। ऐसे नहीं जी, माँ बाप 20 साल तक ले पाले पोसे, 2 मिनट की कोई लड़के से प्यार हो गए, कोई लड़की शादी करे से इनकार कर ले तो बेटा सवेरे जो फांसी की फंदे पर झूठ। अरे ऐसा नहीं, मरना है तो फिर देश के लिए भगत सिंह की तरह अपने प्राणों की आहुति दो, लाल बहादुर शास्त्री की तरह मरो। देश के ऐसे ऐसे कई जवानों ने तो धर्म के लिए, सत्य के लिए अपने प्राणों के बलिदान दे दी। आज वैसे प्रकार से भरत जी महाराज ला हनुमान जी समझाते कि वो भरत ऐसे नहीं, आप अपने प्राणों के साथ खिलवाड़ ना करो। तब फिर भरत के थी भैया आप आयो कारण कवन नाथ नहीं आयो। आओ भगवान की कथा तो बड़ी सुंदर पावन और पवित्र कथा है। आप और हम सब मर्यादा से बने, समय अभाव के कारण राम की कथा विराम दे की भगवान की प्यारा से भजन। हरि हरि लखन से